नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल पहले फरवरी मंथ के अंदर ही इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जिसके अंदर 12 मिराज फाइटर जेट ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके टेररिस्ट के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। और उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के साथ में एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट को अंजाम दिया था 26 फरवरी 2019 को। और इसकी आज वह दूसरी एनिवर्सरी मना रहा है और उसका दावा है कि उसने जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी के बेसिस के ऊपर बॉम्ब लॉन्च किए थे और एक मिग 21 को शूट डाउन कर दिया था। वहीं इंडियन एयरफोर्स कहती है कि उनके मिग 21 ने शूट होने से पहले उनके F-16 को शूट डाउन कर दिया था। लेकिन दोस्तों एक एक्स पायलट ने बताया है कि किस तरह इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने पाकिस्तान के इस अटैक को विफल कर दिया था। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब रिटेलिएट किया था, यानी उन्होंने कोशिश की थी इंडिया के अंदर आने की, तो उसके बाद उन्होंने हाथों हाथ कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के अंदर किसी भी F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये यूएस की मॉनिटरिंग के अंदर रहते हैं। ऐसे में यूएस के ऊपर भी सवाल उठ सकता है और साथ ही पाकिस्तान ने किस तरह से इनका इस्तेमाल कर लिया बिना यूएस की इजाजत के। और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स ये भी कहती रहती है बार बार कि उसने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट एक्चुअल में जो उनके बालाकोट के अंदर अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में किया था और इसी वजह से उसे नुकसान कम होता है। तो दोस्तों आज ही इंडिया के एक रिटायर्ड पायलट, जो कि दोस्तों मिराज 2000 के पायलट भी रहे हैं और कारगिल कन्फ्लिक्ट के अंदर भी रह चुके हैं, उनका नाम है समीर जोशी, उन्होंने एक एनालिसिस किया है। और दोस्तों उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन भी बनाई है सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस के एक्सपर्ट के रूप में। और साथ ही दोस्तों वे अक्सर बात करते रहते हैं बालाकोट अटैक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट जो पाकिस्तान ने किया था उसके बारे में, और बहुत से एविडेंस का भी एनालिसिस करते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट शूट किया गया था 27 फरवरी 2019 को। और दोस्तों उन्होंने ये भी लिखा है कि 27 फरवरी 2019 को लगभग 9:50 पर 2 सुखोई 30 MKI जो कि नंबर 15 स्क्वाड्रन के थे इंडियन एयरफोर्स के, जिन्हें एवेंजर कहा जाता है, उनका मुकाबला हुआ था 8 F-16 पाकिस्तान के नंबर 9 स्क्वाड्रन के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के दौरान में। और एविडेंस शो करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4 MRAM मिसाइल सुखोई 30 MKI के ऊपर फायर की थी और सुखोई 30 MKI ने उसे विफल बना दिया था। वहीं पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने एक सुखोई 30 MKI को शूट डाउन कर दिया था, लेकिन इसके कोई भी एविडेंस उसने अभी तक नहीं दिखाए हैं। और इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल से पहले यही सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट था। और वे बताते हैं कि चारों F-16 ने टोटल 3 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल MRAM मिसाइल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अगेंस्ट फायर की और ये तीनों ही मिस हो गई। और इसके बाद में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने जो उसका कचरा बचा हुआ था MRAM मिसाइल का, उसे भी दिखाया था मीडिया के अंदर और कहा था कि ये केवल F-16 के द्वारा ही फायर हो सकती हैं, इन्हें उनके JF-17 या अन्य किसी फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट नहीं किया गया है। और साथ ही दोस्तों वे ये भी लिखते हैं कि उस दिन हमारे 2 सुखोई 30 MKI काउंटर अटैक करने के लिए चले गए हाई डेंसिटी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के थ्रेट को देखते हुए भी, और जो चौथी F-16 के द्वारा MRAM मिसाइल फायर की गई थी उससे भी सुखोई 30 ने मैनेज कर लिया और इवेड कर गया। इसके अलावा दोस्तों वे ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के इन फाइटर जेट ने 12 में से कम 10 ग्राउंड अटैक वेपन को भी फायर किया, उन्हें लॉन्च किया, लेकिन वे अपने टारगेट की रेंज से काफी दूरी पर ही गिरे, यानी कि सही तरीके से टारगेट पर नहीं पहुंच पाए। और साथ ही वे ये भी लिखते हैं कि यही कारण है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनके ऊपर कोई भी फिल्म भी नहीं बना सकी। और दोस्तों साथ ही वे ये भी बताते हैं कि ये जो उन्होंने ग्राउंड अटैक वेपन जो दूरी पर गिरा दिए या फिर जल्दबाजी के अंदर गिरा दिए, उसका उन्हें एक कारण यह भी लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट को डर था कि कहीं एवेंजर फॉर्मेशन ना हो जाए LOC के नजदीक। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कई एडवांटेज थे। एक तो वे अपनी टाइमलाइन चूज करके आए थे, हमें पता नहीं था उसका, और दूसरी बात दोस्तों कि उनकी जो मिसाइल थी उसकी क्षमता भी ज्यादा थी, यानी कि वो 100 किलोमीटर की रेंज की थी, लेकिन फिर भी चीजें उनके हिसाब से नहीं गई। और दोस्तों साथ ही वे ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने अपने फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स की एयर टू एयर मिसाइल से दूर ही रखा ताकि उनके साथ में एंगेजमेंट ना हो पाए,
क्योंकि उन्हें सुखोई 30 MKI की क्षमता के बारे में पता था। दोस्तों हैरानी की बात यह भी है कि केसर तुफेल जो कि एक रिटायर्ड पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट भी हैं और साथ ही एविएशन हिस्टोरियन भी हैं, वे लिखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अटैक फॉर्मेशन बनाई तो उस समय उन्होंने फ्रांस के द्वारा बनाए गए मिराज 5 जेट जो कि इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 से अलग है और साथ ही जो JF-17 फाइटर जेट है उसका इस्तेमाल किया था। मिराज 5 के अंदर H-4 ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था जो कि एक स्टैंड ऑफ बॉम्ब है और अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है और इसे साउथ अफ्रीकन असिस्टेंस के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा JF-17 के पास जो भी इक्विपमेंट थे वे रेंज एक्सटेंशन किट के साथ में थे। ये 2 MK-83 रेंज एक्सटेंशन किट थी बॉम्ब के साथ में, लेकिन फिर भी दोस्तों वे कुछ भी नहीं कर पाए और उनके सारे प्रयास विफल हो गए। और इसके अलावा दोस्तों जो ट्वीट किए गए थे ऑफिशियली ISPR की तरफ से, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस की मीडिया विंग है, उन्होंने कहा था कि इंडिया के तीनों पायलट पकड़ लिए गए हैं, फिर कहा था कि दूसरा पायलट मारा गया है और इवनिंग तक आते आते उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमने अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया है जो कि हमारे विंग कमांडर हैं। तो ये भी दोस्तों उनके ब्लंडर को दिखाता है और उन्होंने केवल अपनी जनता को समझाने के लिए ये ऑपरेशन किया था। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं किया गया और F-16 फाइटर जेट को वे गंवा बैठे, इसके भी समय समय पर अलग अलग सबूत आ चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद।